यूपी में होने वाले उपचुनाव में आकाश आनंद की भूमिका को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रतन मणि लाल ने भी प्रतिक्रिया दी और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। पहले बाई इलेक्शन होंगे उत्तर प्रदेश में, आपको लगता है कि आकाश आनंद को जो नई जिम्मेदारी दी जा रही है उसका कुछ असर इन बाई इलेक्शन पर पड़ेगा, और क्या इसका बड़े कैनवास पर जो उनको दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है या राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में वो कितने फ्रूटफुल दिखेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप राजनीतिक दलों का सफ़र देखें पिछले कई दशकों में, तो हर लगभग 20 साल के बाद दलों को अपने नेतृत्व को रिवाइज़ करने का या बदलने का या इस तरह का विचार करना ही पड़ता है। जैसे हमने 2012 में देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी ने अडवाणी एरा को पीछे छोड़कर एक नई एरा को अपनाया। तो उसी तरह से मुझे लगता है बहुजन समाज पार्टी में भी अब मायावती जी का सफ़र 1992-93 से शुरू हुआ, और उस समय की जो राजनीति थी, जो सच्चाइयाँ थीं, जो आसपास के दल थे, वो काफ़ी बदल चुके हैं, चेहरे बदल चुके हैं, तरीका बदल चुका है। और आज 30 साल के बाद अगर वो चाहें कि वो बिल्कुल वैसी ही ऊंचाइयों पर फिर जाएंगी, तो ऐसा हुआ नहीं, जैसा कि बसपा के नतीजों में हमने पिछले कई चुनावों में देखा। तो ये कुछ सोचकर ही उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी और नई जिम्मेदारियां दी हैं। 2024 के आम लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को मायावती ने बड़ी जिम्मेदारी दी। इन जिम्मेदारियों के साथ आकाश आनंद ने जमकर प्रचार भी किया और खूब पार्टी के लिए वोट बटोरे। हालांकि सीतापुर की एक जनसभा में आकाश आनंद ने कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद मायावती ने उन्हें पार्टी में थोड़ा डाउन किया। एक लंबे वक्त के अंतराल के बाद आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हालांकि दूसरे राज्यों से पहले आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में ही अपने आप को साबित करना होगा, क्योंकि यहां होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव में बसपा जीत के लिए तरस रही है। बहुजन समाज पार्टी के लिए आकाश आनंद को दोबारा मिली जिम्मेदारियां कितनी फ्रूटफुल साबित होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आकाश आनंद के लिए ये बाई इलेक्शन किसी भी लिटमस टेस्ट से कम नहीं है। कैमरा पर्सन अमर के साथ मोहम्मद शबाब, इंडिया न्यूज, लखनऊ। और नोएडा